उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक पूरे परिवार का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। आरोपी ने सरकारी स्कूल के टीचर, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। पूरे परिवार का बेरहमी से कत्ल कर देना दर्दनाक है, लेकिन राजनीतिक दल इस पूरे हत्याकांड पर सियासत खोज रहे हैं। क्या सियासत हो रही है यह आपको बताएंगे, लेकिन जो खुलासे हुए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। खबरें की माने तो मृतक सुनील की पत्नी की चंदन वर्मा नाम के व्यक्ति से भी निकटता थी। आरोपित चंदन सुनील की पत्नी से वीडियो कॉल पर बात करता था। सुनील के कहने पर अगस्त में उसकी पत्नी ने चंदन के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत की। रायबरेली पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का न तो कोई प्रयास किया गया है, न ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था। SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध। इतना ही नहीं, पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि चंदन ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर हत्या की जानकारी शेयर की थी। व्हाट्सएप स्टेटस में चंदन ने लिखा था कि 5 लोग मरेंगे। सूत्रों के मुताबिक चंदन का पूरे परिवार के कत्ल के बाद आत्महत्या का प्लान था। मृतक पति पत्नी की CDR से पुलिस को लीड मिली। पुलिस ने चंदन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को शक है कि अवैध संबंधों के चलते पूरे परिवार की हत्या की गई। लेकिन जैसे ही अमेठी में यह हत्याकांड हुआ, विपक्ष उस पर जाति की राजनीति करने उतर गया, क्योंकि जिस परिवार का कत्ल हुआ वो दलित परिवार था। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने दलित के नाम पर योगी सरकार को घेरने का काम शुरू किया। समाजवादी पार्टी तो सीधे सीधे यूपी में जंगल राज की बात करने लग गई। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और उस जंगल राज के राजा का नाम है योगी आदित्यनाथ। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी दूसरे राज्यों में जाकर के उत्तर प्रदेश की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आते हैं तो सदन में बोलते हैं कि गुंडे माफिया सब उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर चले गए हैं। लोग घर में आकर के एक दलित परिवार का नरसंहार कर रहे हैं। कहाँ है उत्तर प्रदेश की पुलिस, कहाँ है सरकार? न पुलिस का एक बाल बचा है, न सरकार का एक बाल बचा है। कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया है, सरकार दम तोड़ने वाली है। राहुल गांधी ने भी मौत पर जाति की सियासत शुरू की। तुरंत कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने जानकारी ली और कहा कि कांग्रेस पीड़ित दलितों के साथ है। आप परिवार को इंसाफ दिलवाइए, अगर इंसाफ मिलता ना दिखे तो बताइए। पीड़ितों के इंसाफ के लिए मैं खुद आऊंगा। जब मेरी अभी उनके पिताजी से भी बात हुई है तो उन्होंने कुछ शक जाहिर किए हैं, तो पुलिस को इस पर संज्ञान लेके इमीडिएट एक्शन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से फिर कोई आम सामान्य आदमी तो सुरक्षित रह ही नहीं पाएगा। अगर भय नहीं होगा बदमाशों के अंदर पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इस तरह के अपराध तो होते रहेंगे। तो इसके ऊपर बहुत सीरियस एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए कि इस राज्य में अगर दलित सुरक्षित नहीं है तो ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये कहाँ तक बात जा रही है। मामला दलित परिवार से जुड़ा था तो मायावती ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, यूपी के अमेठी जिले में एक दलित परिवार की 4 लोगों की एक साथ की गई निर्मम हत्या की घटना अति दुखद और चिंताजनक है। सरकार दोषियों और वहां के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए ताकि अपराधी बेखौफ न रहे। विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा है, लेकिन योगी इस हत्याकांड पर फुल एक्शन मोड में है। सीएम योगी ने साफ कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। खुद योगी सरकार के मंत्री मयंकेश्वर सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो हो ही रही है और लगभग सारी चीजें जानकारी में आ गई हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको तुरंत कहना सही नहीं रहता है। समय आने दीजिए, अपने आप सब सामने आ जाएगा। हत्याकांड की वजह जो भी रही हो, पुलिस इस पर तहकीकात कर रही है, लेकिन सवाल है कि क्या विपक्ष को पूरे परिवार की मौत पर भी जाति वाली राजनीति नजर आ रही है? सवाल तो ये भी है कि जब दलित बेटियों का गैंगरेप होता है तब राहुल अखिलेश को दलित बेटी का दर्द नहीं दिखता। सवाल ये भी है कि अगर लव अफेयर में मर्डर हुआ, जैसा कि अब तक की जांच में सामने आ रहा है, तो क्या योगी सरकार को घेरने के लिए पूरे यूपी में जंगल राज बता देंगे?